दिनेश जी का और ये जानना चाहते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में। 100 शेयर इनके पास हैं, 990 का इनका खरीद भाव है। तो ये फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों लिहाज से इसे समझना चाहते हैं। आपका नज़रिया क्या है इस पे? अहेड ऑफ टाइम ये सब रन हो रहे हैं स्टॉक, लेकिन होम फर्स्ट फाइनेंस ओके, ठीक है। देखिए अभी क्या है, ये आपके पास फिर से कितना 2-3 करोड़ कुछ तो और घर बनने वाला है। ओके, तो अभी इसके पहले आप समझें, जब लास्ट मैंने जब पढ़ा था 3-4 साल पहले 2022 के हिसाब से शायद था कि 6 करोड़ घर का डेफ़िसिट था। तो उसके बाद फिर और कुछ 2-3 करोड़ घर बनने का प्रधानमंत्री जी ने कुछ तो ऐलान किया था। और ये सब शायद 2030 तक ये सारा गैप वैप खत्म कर दिया जाएगा। तो पहले बीच में क्या हो गया था, प्रीमियमाइज़ेशन एक थीम आ गई थी ना, जो भी खरीदता था घर, मतलब कोई भी अब आप समझें कि एक स्टैंड अलोन अपार्टमेंट में रहने के लिए नहीं चाहता है। तो पहले समझें कि कोई शहर में रहता था, उस शहर से बड़े शहर में चला गया और गाँव वाले शहर में आ गया। तो ऐसा ही मूवमेंट शुरू हो गया था, जिसमें अब कोई भी स्टैंड अलोन अपार्टमेंट में नहीं रह के गेटेड कम्युनिटी या क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से छोटा-सा टाउनशिप जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, उस तरह की चीज़ों में जाने लगा था। तो प्रीमियमाइज़ेशन एक थीम के हिसाब से चलने लगी थी। लेकिन अब धीरे-धीरे ये भी है कि जितनी भी फाइनेंसिंग हो रही है, इसमें जो सीएजीआर है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ वो सीएजीआर ज़्यादा स्क्यूड हो सकती है। तो हो सकता है ये थीम अगले 2-3 साल तक आपका चलने वाला है। ध्यान रखने की बात है कि जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होता है और पीछे के हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो प्ले करना शुरू करते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें खराब होती हैं, तो उसमें इन सबको कभी न कभी नुकसान भी बड़ा हो जाता है। तो मेरा जो इन सब कंपनीज़ को खरीदने का तरीका ये होता है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी इनका वैल्यूएशन कम से कम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्काउंट में मिले, तो मुझे सेफ्टी मिलता है और उसको लेके आप 2 साल भी रह जाएँगे, 2 साल रिटर्न नहीं देंगे और तीसरे साल में हो सकता है कि पिछला 3 और आगे का 2 सबका रिटर्न दें। तो ये सब कंपनी को उस हिसाब से मैं देखता हूँ। होम फर्स्ट फाइनेंस में अपॉर्च्युनिटी बहुत है, लेकिन मुझे लगता है 4 एंड हाफ टाइम्स प्राइस टू बुक पे ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिवली प्राइस्ड है और करेक्शन कूल ऑफ होना चाहिए। तो बहुत गिरेगा भी नहीं, बिकॉज़ नॉर्मली 4 एंड हाफ टाइम्स के रेंज में इसको सपोर्ट मिलता रहता है और अर्निंग्स भी ऐड होते रहते हैं। तो मोस्ट लाइकली होम फर्स्ट फाइनेंस आपके लिए एक लंबे समय के लिए तो ठीक है, अच्छा कैंडिडेट बनता है। लेकिन ऐसे समय में जब मार्केट में एकदम आंधी-तूफ़ान चल रहा हो, इन सब चीज़ों में सावधान रहना चाहिए, जो भी हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक हैं। बाकी लेवल्स मुझे ऐसे समझ में आते हैं कि 950 इसका सैक्रोसेंट लेवल बन गया है, 1061 का क्लोज़ है। 950 मतलब आपका 5% के आसपास का डाउनसाइड लगता है। उसके नीचे में रिविज़िट करना चाहिए।